तो मैं इधर से बस पकड़ा, सीधा चला गया एयरपोर्ट से उनके पास चला गया फ्लाइट में, आप यहाँ से मुंबई चला जाइए। तो मैं वहाँ से मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद वहाँ पर कुछ उनका काम था, मैं उनको करके फिर मुंबई से वापस मुंबई एयरपोर्ट से वापस ये कलकत्ता। मेरा बंगलो देखे हो? बोला वो 5 करोड़ का बंगलो है। आप मेरा कार में बैठे हो ना, वो 20 लाख का कार है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का मानना ये है कि ज़िंदगी में लालची बनना बहुत अच्छा है। अगर लालची नहीं बनोगे लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि जब लालची बनोगे आप काम करने के लिए मोटिवेट होगे, आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, मुझे और चाहिए। तो उस हिसाब से कुछ लोगों का मानना है इस तरह का कि लालची बनना सही है, और कुछ लोगों का मानना है, मतलब ये आप समझ लीजिए, कुछ तरफ एक लोग हो गया लालची बनना सही है, और कुछ तरफ एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो मानते हैं कि लालची बनना बहुत बुरा वाला है। लालची बनना नहीं है। बहुत लोग ऐसा ही करते हैं कि लालची होना मतलब पाप करना है, या मतलब बुरा कुछ काम करना है। लालची बनना नहीं है एकदम। लालची बनोगे तो मन में लालच आ जाएगा, उल्टे सीधे काम करने लग जाओगे, और क्या क्या हो जाएगा पता नहीं है, मतलब इन फ्यूचर क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो लालच कभी करना नहीं है भाई। तो इस हिसाब से वो लोग भी सोचते हैं कि लालच करना नहीं है। तो ये दोनों पहलू जो हो, दोनों का जो पलड़ा है सेम हो जाता है कभी कभी। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही है, लालची बनना है या नहीं, मतलब कि ग्रीड अच्छा है या बुरा है, और इसका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। मेरा खुद का रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा, और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा खुद का लाइफ से रिलेट कर पाओगे आप, और इसमें आपको एंड तक वीडियो एंड होते होते आपको पूरा क्लियर हो जाएगा लालची बनना है या नहीं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आज मैं आपको कुछ टाइम पीछे लेके चलता हूँ। कुछ टाइम बोले तो 4-5 साल पीछे लेके चलता हूँ। 5 साल मतलब 2019 का, जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, उससे 7-8 महीना पीछे लेके चलता हूँ। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पर मेरा काम, ज्वेलरी का जो काम है, वो बहुत सुर्खियों में चल रहा था, बहुत तेज चल रहा था। इस टाइम पर क्या हुआ कि मेरा एक बाहर का जो पार्टी है, साउथ का जो पार्टी है, तो उनके साथ मुलाकात हुआ। हालांकि जिस जगह पर मैं ज्वेलरी के प्रोफेशन में था, आपको तो पता ही है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, मैं ज्वेलरी का काम करता हूं और मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस है। तो ये उन दिनों की बात था जिस टाइम पर मेरा ज्वेलरी का काम बहुत सुर्खियों में चल रहा था। उस टाइम पर मेरा बाहर के एक पार्टी के साथ बात होता है, तो उन्होंने बोला कि कार्तिक भाई, मैं आपके साथ से पूरा माल उठाना चाहता हूं, आपके पास से मेरा 3-4 शोरूम है, तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। आप मुझे जितना माल दे सकते हो, मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब मेरा दिन का 4-5 लाख रुपए का मेरा जो है सेल होता है, ठीक है। तो मैं बोला आपको कितना माल चाहिए? वो बोला कि आप महीने का जितना मुझे दे सकते हो, कोई बात नहीं है, अनलिमिटेड मैं ले लूँगा, ठीक है। तो उस टाइम पर मैंने उनके बातों में आ गया। बातों में आने का ये मतलब था, देखिए मैं थोड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं सीधा साधा इंसान हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी भी किसी को बुरा नहीं सोचता हूँ कि अरे ये आदमी बुरा है, ये अच्छा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि दुनिया में जितने सारे लोग हैं, सभी लोग अच्छे हैं, और सभी लोग मतलब भगवान के जो संतान है, सब लोग भगवान के संतान है। मैं थोड़ा धार्मिक टाइप का आदमी हूँ, तो इसीलिए मैं कभी भी किसी को बुरा नहीं सोचता हूँ और डाउट के नज़र में नहीं देखता हूँ। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, आप मुझे पेमेंट करेंगे, मैं आपको माल दूंगा, सिंपल बात है। और दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा और तो कुछ लेना देना है नहीं। वो बोला ठीक है, कोई बात नहीं कार्तिक भाई, आप माल बनाते जाइए। तो उस टाइम पर हमारा क्या हुआ, काम चालू हो गया। पहले कुछ दिन काम मतलब मैंने झट से रेडी किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, इतने टाइम पर मुझे उन्होंने 10,000 रुपीज़ एडवांस पे कर दिया।
सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, ये काफ़ी आपको मतलब मज़ा आने वाला है और काफ़ी कुछ सीखने वाले हो आप इस वीडियो से। उन्होंने क्या किया, मैंने 1 भी रुपया का माल उनको नहीं भेजा, ठीक है। तो मैं उनको माल ना भेजते हुए भी उन्होंने मुझे 10,000 रुपये का एडवांस कर दिया कि कार्तिक भाई ये तुम रखो और तुम्हारा जो काम है वो आगे बढ़ाते रहो। मैं समझता हूँ तुम विलेज में रहते हो, तुम्हारा जो काम का जो कैपेसिटी है उतना शायद नहीं हो सकता है, तो ये जो 10,000 रुपये है इसको लेके आप तो एक्सपेंड करो, मतलब कि अपना जो सेटअप वगैरह है वो खाली सेटअप के बारे में काम पे लगाओ, क्योंकि हम लोग तो विलेज में रहते हैं। मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा मैं कैसे जगह पर रहता हूँ, क्या करता हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा। आप अगर देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं क्या किया, अपना जो इंटीरियर वगैरह है दुकान का सभी मैंने कर लिया। करने के बाद मुझे एक उनके बारे में एक बहुत अच्छा भरोसा हो गया कि आज तक लाइफ में किसी ने मुझे एडवांस नहीं दिया था, ठीक है। ये भरोसा बोलिए, लालच बोलिए, ये आप बोलेंगे और आप कमेंट में लिख के बताइएगा। तो ये मुझे उनके ऊपर भरोसा हो गया, नहीं ये अच्छा आदमी है, क्योंकि काम देने से पहले कोई एडवांस करता नहीं है। और कई लोग क्या करते हैं, काम देने के बाद भी पैसा नहीं देता है। ये क्या किया कि काम मैंने उनको नहीं दिया फिर भी उन्होंने पैसा मुझे पे कर दिया कि ये एडवांस के तौर पर रखो। तब मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया। अब आगे जो खतरनाक सिचुएशन में मैं फंसने वाला था उसका मुझे आभास ही नहीं हुआ, अंदाज़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं क्या किया, उनको भरोसा कर लिया। भरोसा होने के बाद मैं उनका जो काम है और एक्सपेंड करते गया। कुछ माल भेजा, माल भेजते ही पेमेंट आ गया, मतलब इधर माल मैंने भेजा उनके पास पहुंचा नहीं, पेमेंट कर दिया, ठीक है। ऐसा करते करते 3-4 महीना बीत गया। उनके साथ काफ़ी अच्छा काम हुआ, ऐसा नहीं बोलूँगा कि काम नहीं हुआ, काम हुआ, काफ़ी अच्छा काम हुआ। फिर उतने चलते चलते 6 महीना 7 महीना हुआ। इतने में क्या हुआ, कोरोना का पहला लॉकडाउन चालू हो गया, ठीक है। तब क्या हुआ मेरे साथ, उस टाइम पर कोरोना का पहला लॉकडाउन चालू हुआ। उधर वो क्या किया, काम उनका सेल नहीं हो रहा था और मुझे फ़ोन पे बता रहा था, कार्तिक भाई आप मेरे लिए काम बना के रखो, मैं एक साथ 1 शेयर का माल भी उठा सकता हूँ, मेरे अंदर इतना ताकत है। तो उस टाइम पर जो लॉकडाउन में जितना टाइम तक लॉकडाउन चला, मैं काम बनाते गया। मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, मतलब मेरा जो माल है उनका स्टॉकेज बहुत बढ़ गया, ठीक है। तो मैं उनको फ़ोन करके पूछा कि अरे भाई साहब मेरा माल तो स्टॉक में बहुत बढ़ रहा है, आप कुछ माल लीजिए और मुझे कुछ पेमेंट करते जाइए। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि कार्तिक भाई ठीक है कुछ माल भेज दीजिए, मैं पेमेंट करता हूँ। तो ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने सेकंड लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन के बाद कुछ काम लिया। उनके पास कुछ बैलेंस उधार मिलना बाकी था। तो फिर उन्होंने क्या किया, कार्तिक भाई एक काम करिए, आप मेरे इधर आ जाइए, ठीक है। एक काम करिए, आप वहाँ से गाड़ी पकड़िए, मैं खड़गपुर में रहता हूँ, खड़गपुर से थोड़ा अंदर रहता हूँ। तो मैं इधर से बस पकड़ा, सीधा चला गया एयरपोर्ट से उनके पास चला गया फ्लाइट में गया। फिर कुछ दिन वहाँ पर जाने के बाद मैं उनके लिए, उन्होंने बोला एक काम करिए कार्तिक भाई आप यहाँ से मुंबई चला जाइए। तो मैं वहाँ से मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद वहाँ पर कुछ उनका काम था, मैं उनको करके फिर मुंबई से वापस मुंबई एयरपोर्ट से वापस ये कलकत्ता आ गया। तो यहाँ से घर आ गया। तो फिर जो वहाँ पर मैंने उनको देखा, एक मेरे अंदर भरोसा हुआ कि नहीं ये इंसान अच्छा है। अभी किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता है कि भाई साहब मैं अच्छा हूँ, ऐसा सीने पे ऐसा कोई लिखा नहीं होता है, ठीक है। सूरत पे कोई लिखा नहीं होता है कि ये अच्छा है खराब है। तो मुझे लगा कि नहीं ये अच्छा आदमी है। और उस टाइम पर उन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे। जब उनके पास गया एयरपोर्ट फ्लाइट में गया तो उनके पास उनका जो खुद का कार है, कार में उन्होंने घुमाया मुझे सारा शहर, होटल में हमारा खाना पीना हुआ, उनका जो बंगलो है उन पे रहने को दिया मुझे। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कार्तिक भाई आप हमारे साथ काम करते जाइए, आपको मैं एक गिफ्ट में कार गिफ्ट करूँगा, ठीक है। मतलब कार का जितना अमाउंट होगा मैं वो आपको गिफ्ट में करूँगा, आप अगर मेरे साथ ज़्यादा टाइम तक काम करोगे। तो उस टाइम पर मतलब हो सकता है कि मेरे मन में लालच आ सकता है उस टाइम पर, ठीक है।
तो उस टाइम पर मैंने क्या किया, अरे एक कम से कम एक कार का कीमत बहुत सारा रुपया होता है। हम लोग तो विलेज में रहते हैं, ठीक है, और सीधे विलेज में आपको तो पता ही है, विलेज में रहने वाले लोग सभी सीधे साधे होते हैं, उतना उनको मतलब ज़्यादा क्रिटिकल नहीं रहता। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि शहर में रहने वाले लोग खराब होते हैं, कुछ भी किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं विलेज में रहता हूँ, मैं समझता हूँ विलेज के जो इंसान है वो बहुत ही सीधा साधा होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा मुझे बड़े बड़े वादे कर दिए, सपने दिखाए। फिर मैं उनके पास उसी के कहने पर मुंबई गया, उनके सभी कुछ काम किया, काम करने के बाद वापस आ गया। फिर क्या किया, उन्होंने कुछ दिन बाद फ़ोन करके उन्होंने पूछा, कार्तिक भाई मेरा कितना माल बना है। मैं बोला आपका माल इतना बना है कि बहुत सारा माल, मान लीजिए आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पाओगे। उन्होंने बोला कार्तिक भाई आप मेरा बंगलो देखे हो। मैं बोला हाँ, मैं तो उधर ठहरा था। बोला वो 5 करोड़ का बंगलो है। आप मेरा कार में बैठे हो ना, वो 20 लाख का कार है, ठीक है, तो आप ऐसा क्यों समझते हो कि मैं पैसा पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। 20 लाख का कार, हाँ बात बिल्कुल सही है, उनका बहुत ही लग्जरी कार था, तो 20 लाख का कार होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला अरे कार्तिक भाई आपका जितना सारा माल है ना एक साथ भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पेमेंट भेजूँ क्या। तो उन्होंने कुछ पेमेंट वहाँ से भेज दिया एडवांस पे ही। फिर से देखिए क्या चक्कर हुआ, उन्होंने कुछ एडवांस पे भेज दिया मुझे, ठीक है। भेजने के बाद क्या हुआ, मैं बोला अरे यार इनको माल भेजा ही नहीं, फिर से एडवांस में दे दिया, मतलब कि ये अच्छा इंसान है, ठीक है, और भी भरोसा हो गया। तो उन्होंने जितना पेमेंट मुझे भेजा है एडवांस में, उससे 25 गुना ज़्यादा, आप बिलीव करो या ना करो वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, उससे 25 गुना ज़्यादा माल मैंने उनको भेज दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उस टाइम पर मुझे कुछ पता नहीं चला, भेज दिया। भेजने के बाद क्या हुआ, मैं फ़ोन करता रहा, उन्होंने बोला ठीक है कार्तिक भाई मैं आपका पेमेंट कर देता हूँ। ऐसा करके 10 दिन बीता, माल उनके पास पहुँच गया, उन्होंने प्लेटिंग करा के सेल करना चालू कर दिया, गोल्ड प्लेटिंग करा के, क्योंकि हमारा जो काम है गोल्ड का टाइप का काम है, गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी, ठीक है। तो उन्होंने प्लेटिंग करा के वहाँ पर सेल करना चालू कर दिया। मैंने बोला अरे भाई साहब आपके तो दुकान पे काफ़ी सारा सेल हो रहा है, अब तो मेरा पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है कार्तिक भाई आप कुछ दिन रुको मैं पेमेंट करता हूँ। फिर कुछ दिन चला गया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। फिर मैंने उनके पास गया, उनके पास जाने के बाद कि अरे भाई साहब मुझे पेमेंट कर दीजिए। उन्हें बोला कार्तिक भाई आपका अमाउंट जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो आपको मैं कुछ टाइम बाद पेमेंट करता हूँ, कुछ दिन बाद करता हूँ। मैंने उनको बोला सीधा सीधा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि इतना सारा माल आप एक साथ पेमेंट कर पाओगे क्या। तो आपने क्या कहा था, आपने गाड़ी दिखाया था, बंगला दिखाया था। तो उस टाइम पर मेरे उनके साथ थोड़ा सा, अगर पैसा कोई नहीं देगा तो थोड़ा सा अनबन होगा कि नहीं, ऐसा हुआ उनके साथ। तो उन्होंने बोला कार्तिक भाई देखिए अगर मैं मर नहीं गया तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, आपका एक भी पैसा खाऊंगा नहीं, ऐसा बोला। मतलब ये बोलने की बात है, आपको बताऊंगा आगे चल के पता चलेगा, ये बोलने की बात है। ऐसा लोग जो चीटिंग करते हैं ना लोग, वो लोग ऐसा बोलते हैं ताकि सामने वाले को कुछ आवाज़ ना हो या सामने वाले कुछ कर ना पाए उनके अगेंस्ट, ठीक है। उस टाइम पर अगर उनके अगेंस्ट कुछ कर दिया होता मैंने तो उनका केस बन जाता, क्योंकि उनके सारे जो भी सारे हैं सब कुछ प्रूफ मेरे पास था। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं आपका एक भी रुपया खाऊंगा नहीं, आपका पूरा पैसा दे दूंगा। वो ऐसा ही बोला कि कार्तिक भाई मैं आपको पैसा बिल्कुल दूंगा। तो उन्होंने कुछ पैसा दिया, इतना पैसा के वो 25 गुने का, मतलब वो मतलब उधर जाने का और आने का उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो क्या फ़ायदा हुआ उनका, मतलब जाके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वापिस आ गया मैं। इधर मेरे साथ क्या हुआ, इधर कारीगर ना रुकता है, कार्तिक भाई हमें पैसा दो, हमारा काम का हम तो मेहनत करते हैं, हमारा रोज़ का पैसा। हालांकि उनका कहना सही भी है, मैंने रिस्क लिया था, मेरा जो नुकसान होने वाला था मेरा होने वाला था। तो उस टाइम पर कोई मुझे साथ नहीं दिया, मेरा पत्नी के अलावा कोई मुझे साथ नहीं दिया, मेरा वाइफ के अलावा कोई मुझे साथ नहीं दिया। तब मेरा शादी हो चुका था, 2 साल ऐसा शादी हुआ था। तो उस टाइम पर उन्होंने सिर्फ मुझे साथ दिया, लेकिन फिर भी घर के जो औरत होते हैं, घर के जो वाइफ होते हैं, वो कुछ मतलब हकीकत बयां करता है कि आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के चले जाता है और ये सब कुछ। लेकिन मैं जानता हूँ
कि मैं जो चीज़ें किया, आप बताइएगा कि मैं भूला हूँ या जो चीज़ें किया मैंने करना चाहिए था या की। देखिए मैंने उनके पास गया, उनके साथ 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, उनके कार में घुमा, उनके साथ इतने सारे बातें किए, फिर भी कोई चीटिंग करता है तो क्या हो सकता है बोलिए। मैं उनको ना देख के उतना काम करता, उनके लालच में आके, तो मैं बेवकूफ़ कहलाता, सीधी सीधी बात है। लेकिन मैं इतना मेरे अंदर दम था, उनका जितना सारा काम मैंने बनाया था दूसरे को इमीडिएटली बेच सकता था, ठीक है। इतना दम है मेरे अंदर, क्योंकि जो काम बना सकते हैं वो बेच भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ कि पेमेंट मुझे मिला नहीं, तो यहाँ पर मैं यहाँ से वहाँ से उधार ले लेके कारीगर लोगों को पेमेंट करते चला गया। जहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई लिया था वहाँ से पेमेंट करते चला गया। यही करते करते मैं बहुत सारा कर्ज में दब गया, मतलब बहुत सारा कर्ज में डूब गया। अब यहाँ पर आप बोलोगे अच्छा हुआ बुरा हुआ मेरे साथ, डेफिनेटली आप सुन के बोलोगे बुरा हुआ, क्योंकि आपका पैसा तो चला गया। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि जो ऊपर वाला करता है वो अच्छे के लिए करता है, तो उस टाइम पर मैं बैठ के सोचा कि यार मेरा जो काम है इस काम को मैं क्यों ना ऑनलाइन पर लेके जा सकता हूँ। तो मैं उनके बाद क्या हुआ कि उनका जो माल मैंने भेजा था उसके बाद भी काफ़ी सारा माल बनते गया, क्योंकि वो जो टाइम दिया था और कुछ दिन रुको, इस टाइम पर कारीगर तो रुकने वाला नहीं है, वो तो माल बनते चला गया, क्योंकि तो रॉ मटेरियल उनके पास था। जो स्पीड मैंने पकड़ा था उस हिसाब से काम बनते चला गया, क्योंकि सबका आधा अधूरा काम होके रेडी हुआ पड़ा था। अगर उनको नहीं बनाएंगे तो भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उनको बनाते गया, तो यहाँ पर फिर से बहुत सारा माल का स्टॉकेज बन गया। तो उस टाइम पर मैं सोचा रहे इतना सारा माल स्टॉक हो गया तो मैं इनको कैसे सप्लाई करूँगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, यूट्यूब चैनल खोल लिया, ये वाले चैनल नेकियर सीखो। फिर मैंने क्या किया ऑनलाइन बताना चालू कर दिया, तो वहाँ पर से मेरा बहुत सारा माल बिकते चला गया। और एक चीज़ें हुआ मेरे साथ, जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पर काफ़ी सारा जो कारीगर था उनको सबको मैंने उस टाइम पर वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया था, तो सबको मैंने घर में शिफ्ट करा दिया था। तो उस टाइम से वो लोग अभी तक भी वो घर में ही काम करते हैं। आप बोलो फ़ायदा हुआ कि अच्छा हुआ, क्यों कैसे ये हुआ। मेरा बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, मेरा कारखाना खुद का मैं नहीं बनाता हूँ। ये सिर्फ आपके लिए ये रूम है, ये मैंने भाड़े पे लिया है, यही है बस मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, कुछ ज्वेलरी का काम करता हूँ बस, ठीक है। लेकिन बाकी सारे जो कारीगर है, मेरा 2 कारीगर यहाँ पर काम करते हैं, और बाकी सारे जो 2 कारीगर मेरा जो है वो मेरे घर पे एक कारखाना है वहाँ पर काम करते हैं, और बाकी सारे जो कारीगर हैं वो सब बाहर का है, किसी को मैंने रिक्रूट नहीं किया, मतलब वो मेरा ही काम करते हैं। लेकिन उनका खाने पीने का खर्चा, उनका लाइट बिल, कमरे का भाड़ा, रूम वगैरह सब कुछ, जितने सारे इंटीरियर वगैरह सब उनका खर्चे में हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तरफ मुझे प्रॉब्लम मिला, तो उन्हीं को क्रॉस करते हुए मैं जब आगे बढ़ा तो मुझे सल्यूशन भी मिल गया। तो इस हिसाब से लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम जब आता है तो उसी को निकाल के आप अगर सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे तो उस टाइम पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज के डेट पर मेरे पास कोई कर्जा नहीं है, मैं बिल्कुल कर्ज से मुक्त हूँ। टाइम पर अभी देखेंगे तो वो जो सिचुएशन था आज के सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इसीलिए उस टाइम पर जो हुआ, हाँ आप अगर बोलेंगे कि मैं लालच की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, मानता हूँ मैं लालच के वजह से हुआ, लेकिन उसी लालच के वजह से मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आया है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, पहले उनसे मिलने से पहले मैं अकेला काम करता था। आज मेरे साथ बहुत सारे लोगों का टीम है, लेकिन मैं किसी को अपने पास रखता नहीं हूँ। सबको वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया, लॉकडाउन के टाइम पे चालू हुआ था, उस टाइम पे मैंने वर्क फ्रॉम जो चालू कर दिया। आज मैं सभी लोगों का मालिक होते हुए भी मेरे पास किसी को मैं रखा नहीं हूँ, और कोई मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट हुआ।
पहला दूसरा पॉइंट हुआ कि पहले मैं जितना माल बनाता था आज उससे दुगना 3 गुना माल बनाता हूँ, दूसरा फायदा हो गया। तीसरा जो हुआ, उन व्यक्ति से मिलने से पहले मुझे जो जानकारी चाहिए था उससे 10 गुना जानकारी आज मेरे पास है। सबसे पहला चीज़ जो है वो काफ़ी लोगों के साथ होता है कि वो अगर ज़्यादा कर्ज में चले जाते हैं तो वो उससे कैसे बाहर आया जाता है उनको पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है। अभी उस टाइम पर जो कुछ मुझे आइडिया था उससे 10 गुना आइडिया अब है, ठीक है। जिस मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मेरा माइंड का हुआ है, मेरा फ्यूचर का हुआ है, मेरा करियर का हो गया है। तो इसीलिए लालच अच्छा चीज़ है। लालच लोग कहते हैं ना बुरा है, मैं मानता हूँ। मेरा जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। आपको क्या लगता है, लालच अच्छा है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन मेरा जो रियल एग्जाम्पल, रियल अनुभव है, मैं उससे कहता हूँ अगर आप सही काम करोगे, मतलब सही रास्ते पे काम करोगे, कुछ गलत रास्ता नहीं अपनाओगे, तो तभी वो लालच सही है। लेकिन आप अगर अमीर बनने के लिए फ्रॉड कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, जैसा मेरे साथ हुआ, वो सामने वाले ने क्या किया, चीटिंग करके मेरे पास जितना सारा पैसा है वो ले लिया। भगवान कहते हैं ना कि बांट कर खाने वाले कभी भूखा नहीं मरते और छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरते। तो इसीलिए छीनो, कभी किसी से छीनो मत भाई, ठीक है। जो अपना कमाया हुआ पैसा है उसी से खुश रहो और लालच रखो, तभी फ्यूचर में कुछ ग्रोथ कर पाओगे। कंक्लूजन कैसा लगा, एंड में आप मुझे कंक्लूजन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मानता हूँ लालच अच्छा चीज़ है, और अगर सही रास्ते पे काम कर रहे हो, ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, तो लालच करिए। जो कहता है कि लालच बुरा वाला है, तो उनको लालच, जो कहते हैं लालच बुरा है, उनको बोलो कि अपना जो फिलोसफी है वो दूसरे किसी के पास जाके झाड़ ले। मेरे पास ये काम करने वाला नहीं है, मैं अपना फ्यूचर के लिए लालच करूँगा और सही रास्ते पे काम करूँगा। तो आपके लिए लालच बहुत बेहतर चीज़ है, और लालच के बगैर आप आलसी बन जाओगे, ये तो डेफिनेटली, मतलब आप लिख के रखिए, ठीक है। लालच के मतलब लालच के अगर नहीं पड़ोगे लालच में, तो आप आलसी बनने वाले हो। आज 200 रुपये कमा लिए, कोई बात नहीं, ऐश करते हैं, काल देखेंगे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट क्या कहते हैं, आज अगर 200 रुपये कमाए हैं तो 200 का और भी कुछ कमाया जा सकता है क्या, क्योंकि मेरे पास अगर टाइम होता है तो 200 से ज़्यादा कमाया जा सकता है क्या, इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। फाइनली दोस्तों, ये था आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सोच रहे हैं, कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इन्वेस्टिंग रिलेटेड, मनी मेकिंग रिलेटेड, मतलब अर्निंग रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो अलग अलग टॉपिक पर बनाते रहता हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।